भारत में रहने वाले अफगानिस्तान के लोग आज दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी के बाहर जमा हैं। अफगानिस्तान के छात्रों ने ऑस्ट्रेलिया से वीजा की मांग की है। वीजा की मांग करने वाले अफगानी नागरिक पिछले कई वर्षों से भारत में रह रहे हैं। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वीजा मांगा है। करीब 200 अफगानी नागरिक जो दिल्ली में रह रहे हैं, तालिबान के कब्जे के बाद अब अपने देश लौटने की इनकी उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई है और ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई दूतावास के बाहर ये छात्र अफगानिस्तान के वहां का वीजा लेने के लिए पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी के बाहर जमा छात्रों ने तालिबान के जुल्म और अपनी परेशानी के बारे में एबीपी न्यूज को जानकारी दी है। जरा वो सुनिए। अफगानिस्तान से तालिबान से जान बचा करके भारत आए तमाम नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी के सामने। आप लोग किन हालातों में यहाँ पर आए? 2014 में आया था हम लोग, क्योंकि उस टाइम भी ये शोर मशोर हो रही थी कि तालिबान आने वाली है, इसीलिए हम भाग के इधर आया। तो यहाँ 7 साल से हम रह रही है और अभी हमारे देश देखो सब डिस्ट्रॉय हो गई है, तो हम वापस अगर हम चाहे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ज़िंदगी में लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। कि अभी नया नया रोल बनाए तालिबान जो कह रहे हैं कि आप सुकून से रहो, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। क्योंकि ये वो लोग कह रहे हैं कि अगर किसी लेडीज़ मतलब बिना बुर्का बाहर आए, अगर किसी टैक्सी ड्राइवर उनको पिकअप करके लेके जाए, तो हम उन टैक्सी ड्राइवर को भी बंद करके अंदर बंद करेंगे और वो उसका जो महिला है उसका हस्बैंड भी उसको फाइन और पनिश मिलेगा। तो इसीलिए सिर्फ कह रहे हैं कि लेडीज़ स्कूल जा सकती है, तो सिर्फ स्कूल से क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी नहीं जाए तो हमको डॉक्टर नहीं चाहिए, हमको टीचर नहीं चाहिए महिलाओं के लिए। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है। वो हमारे मर्दों को मार रही है और हमको भी धमकी दे रही है और ज़ोर से निकाह कर रही है, और निकाह ज़ोर से नहीं हो जाएगा, ये सब ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होगा। और हमारे छोटे छोटे बच्चे को लेके ज़बरदस्ती से हमको लेके हमारे साथ लेके जाते हैं। अपना देश याद आता होगा बहुत। इससे पहले हम ये मतलब सोच रही थी अगर यहाँ कुछ ना हो तो हम एक दिन वापस जाएंगे हमारे अपने देश। तो अब तो बिल्कुल वो हमारी जंत नीचे हो गई है, हम कैसे जाए? हम देखो अभी हमारे हालत तो देख सकते हैं, इस गर्मी में, इस हालात में सुबह से कोई कुछ नहीं खाते, सुबह से आता है इधर। और हमारे उम्मीद सिर्फ यही है कि अगर हमको कोई रिसेटलमेंट मिलेगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है वो या यूएसए। ज़हरा तो सहरा की बातों में दर्द है और अफगानिस्तान याद आता है। एक उम्मीद थी कि हालात ठीक होंगे और अफगानिस्तान शायद वापस जाने का मौका मिले, लेकिन तालिबान के आ जाने से ये उम्मीद भी टूट गई है। तो अफगानिस्तानी मूल की छात्रा ज़हरा को आप सुन रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का वीजा मांगने आई मुस्कान नाम की एक लड़की ने तालिबान के जुल्म के बारे में बात की एबीपी न्यूज से। 7 साल पहले मुस्कान अफगानिस्तान से आई थी और उन्हें तालिबान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान से जान बचाकर भारत आए बहुत सारे नागरिक यहाँ इस समय ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के सामने हैं दिल्ली में। आप लोग कब आई यहाँ पर और क्या मजबूरियाँ थी कि आप लोगों को अफगानिस्तान से यहाँ आना पड़ा? हम यहाँ पे आए हैं मतलब कितने साल हो गए हैं, लोगों को तो बहुत साल हो गए, लेकिन मेरा हो गया है 7 साल। हाँ जी। तो वहाँ पे मजबूरी यही है कि लोगों को वहाँ पे सिचुएशन हालात ख़राब है और ये है कि लोग वहाँ पे कौन अपने देश को छोड़ के दूसरे कंट्री में आना चाहिए। इसीलिए लोगों को वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, काम नहीं है, हालत ख़राब है, लोगों को मतलब आगे फ्यूचर नहीं पता। देश पसंद है आपको अपना? अफगानिस्तान पसंद है? हाँ, क्यों नहीं पसंद, अपने देश अपना देश होता है। तो क्या कुछ छोड़ के आपको आना पड़ा वहाँ पे और आपके साथ क्या मजबूरियाँ थी? स्पेशली गर्ल्स के साथ तो बहुत ज़्यादा मजबूरी है। काम जो अभी तो स्पेशली अभी जो हालत आ गई है, गर्ल्स को बाहर नहीं जाना, मतलब बाय फोर्स उनको हिजाब पहनना, और कोई पता नहीं है कि कल सिचुएशन चेंज हो जाएगा। उन लोगों का मतलब जो हक है, जो राइट है, उनको देना चाहते हैं वो लोग कि नहीं।
तो तालिबान अब कह रहा है कि हम शांति से काम लेंगे और पीस स्थापित करेंगे। कुछ पता नहीं है, आगे फ्यूचर के चेंज हो जाएगा शायद, या ऐसे हालत जो उन्होंने अभी बता रहे। भरोसा है उन पे? भरोसा तो अभी किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि जो लास्ट फ्यूचर में उन्होंने किया है लोगों के साथ, अभी किसी को भरोसा नहीं है। लेकिन मजबूरी से तो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर तमाम अफगानी परिवार हैं जिन्हें अफगानिस्तान से प्रेम है, अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि तालिबान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम अपने देश वापस नहीं लौट सकते हैं। लिहाजा लंबे समय से यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं और चाहते हैं कि इनको सेटलमेंट मिले, किसी देश की नागरिकता मिले। अच्छा, सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई दूतावास नहीं बल्कि दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर भी अफगान छात्र जमा हुए। इनमें से एक छात्र रुखसार की कहानी बेहद दर्दनाक। रुखसार ने रो रो कर तालिबान के जुल्मों को बयां किया। अमेरिकन एम्बेसी के सामने रुखसार हमारे साथ, अफगान नागरिक हैं। मैडम, क्या आप लोगों के दिल में है जो इस समय गुजर रहा है अफगानिस्तान में? क्या किसी तरीके का विश्वास आप लोगों को वापस हो सकता है? सर एक्चुअली तो हमारा बिल्कुल उम्मीद और जिस दिल में खुशी था अफगानिस्तान हमारा कंट्री, और हमारे हर किसी अफगान के दिल की उम्मीद था ख़त्म हो गया। हम तो 9 साल पहले आ गई थी इस तालिबान की वजह से। जो हम जहाँ रहती थी कुंदज में, वहाँ पे इस तालिबान कर्जा के टाइम भी ये लोग हुकूमत करती थी वहाँ पे। आप सोच सकती हो अभी कितना जुल्म हो सकती वहाँ पे। कर्जा के टाइम भी लोग वहाँ पे कब्जे था तालिबानी की वजह से। आपको पता है वहाँ पे स्कूल पे आके रास्ते में देखती थी कौन सा लड़की खूबसूरत है, उसके पीछे रिश्ता लेकर जाती थी। अगर नहीं दिया उसके घर को बर्बाद करती, माँ बाप को बेइज्जत करती थी और तरह से जुल्म कर रही थी वो लोग। मैं तो अभी तो महसूस कर रही हूँ, अभी तो मैं उसका जुल्म महसूस कर रही हूँ। मेरे को इतने पिटाई किया 4 महीने के अंदर। हर रात मेरा मर था, मैं अपनी मौत के सामने में देख के इंडिया पहुंच गई। अभी भी क्या आप लोग मतलब इतने जर्नलिस्ट लोग अफगानिस्तान में किसी की जुल्म नहीं से झूठ बोल रहे हैं लोग। सोचो कि वहाँ पे कितने सिचुएशन खराब है। फिर 4 महीने से मैंने अपनी जान को मतलब खतरे में बाहर करके आ गई थी। मेरा भी एक बीती है, कितने दर्द हमने देख लिया। हर दिन मेरे को मारती थी, हर दिन मेरा पूरा दिन फेस में, हर रात में मैं सोच रही थी रात ना हो जाए, दुआ करती थी हमेशा कि रात ना करवाना। रुखसार ने तालिबानियों का विरोध किया, उनकी बातें नहीं मानी, लिहाजा रोज उनको मारा जाता था और बहुत ज़्यादा उनको मार पड़ती थी और करीब 4 महीने तक ये मार पड़ती रही और उसके बाद किसी तरीके से वो जान बचाकर भागी और अभी भारत में हैं और चाहती हैं कि अमेरिका जो 20 साल तक अफगानिस्तान को करीब से देख चुका है, वो कम से कम उन लोगों के दर्द को समझे और उनकी मदद करे। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।